हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड क्लास। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन किया। यूनिट फर्स्ट आपके एग्जाम में 9 मार्क्स का उसका वेटेज था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर इंक्लूड थे। फर्स्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कस किया। इसके सारे क्लासेज भी हम लोगों ने देखे, आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया। अब आप उसको सॉल्व करेंगे। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप फिर जा करके फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर सुनेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा आप शेयर करेंगे। हमें आपकी हेल्प करने में बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। अब आज स्टूडेंट्स हम यूनिट सेकंड की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम में 07 मार्क्स में है। तो 9 मार्क्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 7 मार्क्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, टोटल हमें 16 मार्क्स मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स में है। अब हम देखें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे पढ़ें कि हम मास्टर बन जाएं इसके, कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमारे न्यूमेरिकल समय आने लगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी, आइए देखते हैं। यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूनिट है स्टूडेंट्स? ये सेकंड। कौन सी यूनिट है बच्चों? सेकंड। कितने मार्क्स में आएगी एग्जाम में? 7 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आएगी? 7 मार्क्स में। अब हम इसके देखें टॉपिक 1। टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके? 07 मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे? 07 मार्क्स। टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन क्या है? कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे? 2 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मार्क्स में होंगे? 2 मार्क्स में। 1 शॉर्ट आंसर आएगा, कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। 1 लॉन्ग आंसर फर्स्ट आएगा, कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। फिर से इसको मेमोराइज करिए। 2 MCQ आएंगे 2 मार्क्स में। 1 शॉर्ट आंसर आएगा 2 मार्क्स में। 1 लॉन्ग आंसर फर्स्ट आएगा 3 मार्क्स में। टोटल मार्क्स 2 2 4 3 7 मार्क्स हो गए। टोटल के क्वेश्चन कितने हो गए? 2 क्वेश्चन MCQ, 1 शॉर्ट आंसर, 1 लॉन्ग आंसर फर्स्ट, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स देगी, जिसमें आपके 2 MCQ होंगे, 1 शॉर्ट आंसर होगा और 1 लॉन्ग आंसर होगा। 1 लॉन्ग आंसर फर्स्ट होगा 03 मार्क्स में। ये आपकी रही टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। देखो, विनर वो नहीं बनता जो ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, विनर वो बनता है जो स्मार्ट हार्ड वर्किंग करता है। आपको अपना टारगेट, डेली अपना टारगेट फिक्स करना है, उस टारगेट को अचीव करना है, अचीव करते हुए अपने परफेक्शन की ओर बढ़ना है, और आने वाले टाइम में आपको टॉपर बनना है, आपको मास्टर बनना है सब्जेक्ट का, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करनी है, आपको न्यूमेरिकल स्ट्रांग करना है। ओके, तो आपने देखा कि टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर ये है। हमें 2 MCQ आएंगे इस चैप्टर से, 1 शॉर्ट आंसर आएगा, 1 लॉन्ग आंसर फर्स्ट आएगा, जो कि 3 मार्क्स में होता है। अब हम देखें कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, C01 का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1। C01 का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी तक हम क्या पढ़ते थे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितने मार्क्स में था ये? 09 मार्क्स में। कितने मार्क्स में था? 09 मार्क्स में। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का दूसरा नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का दूसरा नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये कितने मार्क्स में आएगा? 7 मार्क्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स में था? 9 मार्क्स में। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 16 मार्क्स। देखिए,
जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने दो मेन कॉन्सेप्ट थी। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि चार्ज एट रेस्ट मीन्स ये क्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट में था। मीन्स पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने पढ़ा वहां चार्ज मोशन में नहीं था, चार्ज रेस्ट में था। जब आप किसी कम्ब को हेयर से रब करते थे तो वहां पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता था वो भी रेस्ट में होता था। तो मीन्स किसी भी कंडक्टर पर जो भी चार्ज होता था वो मोशन में नहीं होता था, रेस्ट में होता था। अब उस रेस्ट में चार्ज की वजह से पोटेंशियल उसका कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, ये सारी बातें आप स्टडी करते थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिस्सा था। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और ये कोई कंडक्टर है जिसको आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। और जब आपने इसको चार्ज दे दिया, देखिए हमने प्लस चार्ज दे दिया, अब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मीन्स अभी तक हम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि ये कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसको आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ करती थी। अब आपने इसको चार्ज दे दिया, देखिए चार्ज दे दिया, अब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। मीन्स अभी तक की हमारी ये कॉन्सेप्ट थी कि चाहे वो न्यूट्रल कंडक्टर हो, चाहे वो चार्ज कंडक्टर हो, चाहे जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ करती थी, पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ करता था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स अभी तक हम ये मानते थे कि चार्ज्ड कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का 0 होता है। अगर हम एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, कितना था? 0 था। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो करंट क्या थी? 0 थी। मीन्स चार्ज मोशन में था ही नहीं तो करंट कहाँ से आएगी? करंट तो तब आती है जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, चार्ज रेस्ट में, तो करंट कहाँ से आएगी? करंट क्या थी? 0 थी। ये अभी तक की हमारी अज्यूम्शंस थी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 3 बातें सपोज करके चलते थे बच्चों, याद रखना। नंबर 1, चार्ज रेस्ट में है। नंबर 2, किसी कंडक्टर के अंदर चाहे वो चार्ज हो, चाहे अनचार्ज हो, चाहे जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये मान के अभी तक चलते थे। तीसरी बात, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, फिक्स्ड होता है, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान्यता थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा था। लेकिन अब हम स्विच कर जाएंगे, अब हमारी सारी कॉन्सेप्ट को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर बदल दिया है, हमने टॉपिक बदल दिया है। अब कहाँ आ गए हम? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। कहाँ आ गए? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसका दूसरा नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। अब चार्ज इन मोशन में आ गए, अब चार्ज इन मोशन में आ गए। अभी तक आप क्या था कि कोई एक तालाब हुआ करता था, उसको आप देखते थे, आप ऑब्जर्वर थे, उसमें वाटर भरा होता था, वाटर रेस्ट में होता था, तो आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे। अब आप क्या है, वही वाटर एक रिवर में फ्लो कर रहा है, अब आप ऑब्जर्वर हो, अब आप देख रहे हो कि रिवर के रेस्पेक्ट में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर करंट हो गया। अब वही चीज है कि अब चार्ज इन मोशन में होगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, डायनेमिक्स मतलब मोशन। अब चार्ज इन मोशन की बात करेंगे, नेट फ्लो ऑफ चार्ज की बात करेंगे। चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चार्ज मोशन में होगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पहली बात क्या मानेंगे कि चार्ज इन मोशन में है। क्या है? चार्ज इन मोशन में है, मीन्स वो नेट फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो हो रहा है। और चार्ज इन मोशन को फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो अब हम चार्ज इन मोशन में मानेंगे कि वो एक चार्ज है, v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अगली बात क्या मानेंगे? देखिए ये कोई एक वायर है, ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें से I करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब चार्ज मोशन में है। अब ये इसमें से I करंट फ्लो कर रही है, लेकिन अब भी ये वायर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज इस पर 0 है, ये वायर न्यूट्रल का न्यूट्रल है।
ठीक ना, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वायर से करंट फ्लो कर रही है, देखिए आई करंट फ्लो कर रही है ए से बी की डायरेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। तो याद रखना कि जब भी किसी वायर से कोई करंट फ्लो करती है तो उस वायर पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही बना रहता है। हाँ, आप अगर टच करोगे तो करंट आपको लग जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में चार्ज फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर ये कोई एक कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रहता है, इस पर नेट चार्ज जीरो रहता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, ई इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी करंट फ्लो कर रही हो किसी कंडक्टर में, तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता था। जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही होगी, अब उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100% होगी, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट फ्लो ही नहीं होगी। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होगी। अब ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दो। अब आपको क्या कर सोचना है, हाँ, कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% प्रेजेंट है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती करती है, चल बेटा चल, उस पर फोर्स लगाती है, उसको जबरदस्ती ठेलती है, नहीं चलो आपको आगे बढ़ना है। और वही चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट फ्लो करती है। तो अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर होगी। दूसरी बात, डेल्टा वी ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए कंडक्टर का, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए बी निकालें, तो ये जीरो नहीं होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीन्स अब कंडक्टर का हर एक पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पर होगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे कि चाहे कंडक्टर चार्ज हो, चाहे जैसा हो, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ करता था, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का बीच का जीरो हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब डेल्टा वी ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब करंट देखिए ए पॉइंट से बी की तरफ जा रही है ना, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का पोटेंशियल लो होगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। यहाँ देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर फ्लो कर रही है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। अगर ए के पोटेंशियल को हम 10 वोल्ट मान ले, बी को 5 मान ले, तो देखिए 10 ग्रेटर है 5 से। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा बच्चों। करंट के अपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। करंट की डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट के अपोजिट चलोगे तो इंक्रीज होगा, करंट के परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलोगे तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा। करंट के फ्लो की डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये बात याद रखना कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। अब यहाँ देखिए वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट फ्लो कर रही, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एचपी का मतलब हाई पोटेंशियल, एलपी का मतलब लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की फ्लो करती है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रही, आई करंट है, तो वी ए ग्रेटर देन बी बी। ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस बी ए निकालेंगे तो माइनस में आएगा, VA माइनस बी करेंगे तो प्लस में आएगा। तो करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो वो निगेटिव आता है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है। रीजन क्या है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो अब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार बातें मानेंगे। नंबर एक, चार्ज रेस्ट में नहीं है, चार्ज मोशन में है। सेकंड पॉइंट, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं है। दूसरी बात, कंडक्टर के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। चौथी बात, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, ठीक ना। अगली बात, करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगली बात, करंट के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट की फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ओके,
अब हम अगली बात पर आते हैं, टॉपिक टू। अब हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ये हमारा कोई कंडक्टिंग वायर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है। इस फर्स्ट एंड का पोटेंशियल V प्लस है, सेकंड एंड का पोटेंशियल V माइनस है। क्योंकि आपको बताया था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो करेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको पुश करेगी, ढकेलेगी, चलो आगे बढ़ो, और करंट फ्लो करने लगेगी। जैसे हम हैं, हम आपको कहते नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको पुश करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको फोन करते हैं, आपसे बातें करते हैं कि आप आगे बढ़ो पढ़ो। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर पर फोर्स लगाती है, और तो वो चार्ज कैरियर आगे बढ़ते हैं तो करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V प्लस है, यहाँ पर पोटेंशियल V माइनस है। दोनों एंड के बीच में कंडक्टर का फर्स्ट एंड ये है, सेकंड एंड ये है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इस वायर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक का फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE फोर्स लगाएगी सारे चार्ज कैरियर पर, और जो फ्री चार्ज कैरियर हो चलना शुरू करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया, हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया। ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है करंट के डायरेक्ट फ्लो के डायरेक्शन के नॉर्मल हमने कंसीडर किया है। जिधर करंट फ्लो करे उसके परपेंडिकुलर, देखिए जिधर करंट फ्लो करे उसके परपेंडिकुलर हमने ये एरिया लिया है। तो ये कोई एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसमें से I करंट फ्लो कर रही है, और हम मान लें कि dq चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में फ्लो कर रहा है। dq चार्ज dt टाइम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से dq चार्ज dt टाइम में फ्लो कर रहा है। अब हमें करंट देखना है कितनी होगी। चलिए करंट को डिफाइन करते हैं। The rate of flow of charge through a conductor of a given area of cross section is called electric current. The rate of flow of charge through a cross section of a conductor is called electric current. देखिए इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। जब भी किसी कंडक्टर के किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ given area of cross section of a conductor is called electric current. The rate of flow of charge through area of cross section of a conductor is called electric current. देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। The rate of flow of charge through a cross section area of a conductor is called electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन हो गई। तो जब भी किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा हो तो हम कहते हैं उसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। और फिर हम डिफाइन कर देते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर के एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो जितना चार्ज जितने टाइम में फ्लो करता है उससे हम रेट निकालते हैं, तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो अगर ये कोई एक कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मान लो इससे 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इससे करंट जो है 10 एम्पियर हो जाएगी। तो यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगली बात, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट को I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? करंट को I से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है, यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, एक I होता है q अपॉन t। एक I इक्वल टू होता है q अपॉन t, एक I होता है dq अपॉन dt। अब I इक्वल टू dq अपॉन dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू dq अपॉन dt से
जो करंट आती है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, एक विशेष सेकंड पर, एक विशेष टाइम पर किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रही वो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाती है। तो किसी भी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर सेकंड पर, जैसे अभी हम कहते हैं बताइए 10:20 पर कितनी करंट फ्लो कर रही, तो वो जो आएगी वो इंस्टेंटेनियस करंट होगी। क्या होगी? इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो किसी भी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो करंट फ्लो करती है उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और जब भी आपसे कुछ कहा ना जाए तो न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आप ये मान के चलेंगे कि जो करंट की बात की जा रही है वो इंस्टेंटेनियस करंट की ही बात की जा रही है। दूसरी होती है एवरेज करंट। ये एवरेज करंट क्या है? मान लीजिए आपने ये कंडक्टर ले लिया, इसमें से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्यू अपॉन टी कर दोगे तो एवरेज करंट आ जाएगी। एवरेज करंट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू द टाइम इंटरवल। मींस एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, उस चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो आएगा वो एवरेज करंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एवरेज करंट कहलाएगी। एवरेज करंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। एवरेज करंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस करंट होती है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वो चार्ज टाइम का फंक्शन है। और एवरेज करंट निकालने के लिए टोटल चार्ज को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज करंट आ जाएगी। तो एक इंस्टेंटेनियस करंट हो गई, एक एवरेज करंट हो गई। इंस्टेंटेनियस करंट वो करंट होती है जो किसी कंडक्टर से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर सेकंड में फ्लो कर रही होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्लो कर रही होती है। जबकि एवरेज करंट क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम के रेशियो के इक्वल होती है। अब आखिर करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट है एक स्केलर क्वांटिटी। करंट है एक स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना? इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा के द्वारा ऐड कर सकते हैं। ये वेक्टर लॉ आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा को फॉलो नहीं करती है ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन इसलिए कि जिस समय करंट इन्वेंट हुई उस समय इलेक्ट्रॉन इन्वेंट नहीं हुआ था। जिस समय करंट के विषय में हमें जानकारी थी उस समय हमें इलेक्ट्रॉन के विषय में जानकारी नहीं थी, केवल पॉजिटिव चार्ज के विषय में जानकारी थी। तो ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के होने की वजह से करंट फ्लो करती है। तो ये मान लिया गया कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन बाद में जब देखा गया, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो ये पता लगा यार पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, वो तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सारा काम तो यही बदमाश इलेक्ट्रॉन करता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो करंट तो निगेटिव चार्ज की वजह से होती है। तब कहा गया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होती है और निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट होती है इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या कह दीजिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या कहती है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो उसी डायरेक्शन में आपकी करंट भी फ्लो करेगी। कन्वेंशन ये कहती है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी, या जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगी। कन्वेंशन ये कहती है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो उसी डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी, और यह जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो उसके अपोजिट फ्लो करेगी। तो जहां कहीं भी आपको करंट की डायरेक्शन शो करना हो तो ये देखिए कि वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से है या नेगेटिव चार्ज की वजह से है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब अगली बात आती है कि जैसे किसी रिवर में वाटर फ्लो करता है तो उसे वाटर करंट कहते हैं। वहाँ कौन फ्लो करता है? वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं तो उसे वाटर करंट कहते हैं। वैसे वो कौन से चार्ज कैरियर हैं जिनके फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो करती है? तो जिन चार्ज पार्टिकल के
फ्लो होने की वजह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है उन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। जिन चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने की वजह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है उन्हें हम चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चार्ज कैरियर कहते हैं। ये चार्ज कैरियर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं जिन्हें आप कैटायन और एनायन कहते हैं। अब वैसे गैसेस तो इंसुलेटर होती हैं, लेकिन वेरी लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर या हाई टेम्परेचर पर गैसेस जो है कंडक्टर बन जाती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एवं आयन होते हैं। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, जिनके विषय में आगे अब हम डिटेल में बताएंगे। तो मीन्स मेटल्स में चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं कैटायन और एनायन होते हैं। और आपके किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। आयोनाइज्ड गैस में इलेक्ट्रॉन एवं आयन होते हैं। वह चार्ज पार्टिकल जिनके फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो करती है उन्हें फ्री चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री चार्ज कैरियर कहते हैं। एक और बात है, किसी भी कंडक्टर में ये फ्री चार्ज कैरियर हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनका नंबर कितना है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज कैरियर होते हैं उसे चार्ज कैरियर डेंसिटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज कैरियर होते हैं उसे हम कैरियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक ना। जनरली मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इंसुलेटर में 10⁻2 पर मीटर क्यूब और सेमीकंडक्टर में 10⁻12 पर मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ, अगर कोई हम कापर का एक वायर ले लें, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, 1 मीटर उसकी थिकनेस हो, तो उसमें 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट फ्लो करती है। अगर कोई हम इंसुलेटर मटेरियल ले लें तो उसके 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻200 फ्री चार्ज कैरियर होंगे। अगर हम जो है वो सेमी कंडक्टर ले लें तो उसमें उसके पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻12 जो है वो फ्री चार्ज कैरियर होंगे। तो किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं उसे चार्ज कैरियर डेंसिटी कहते हैं। इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में ज्यादातर करंट फ्लो जो है मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं इसके बाद कि करंट की यूनिट क्या है।